बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि मेडिकल कार्ड जो है वो किस तरह हम हासिल कर सकते हैं स्पेन में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि मेडिकल कार्ड जो है वो हर सूबे का अलहदा से सिस्टम है। seguridad सोशल जो मेडिकल की है वो हर सूबा अपनी अपनी अफोर्ड करता है। इस वजह से जब भी आपने स्पेन के अंदर एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना है तो आपको मेडिकल कार्ड अपना तब्दील करवाना पड़ेगा, नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए वो आपका पासपोर्ट, आपका रेजिडेंट कार्ड और आपका पदरोनामिंतो मीन आपकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे आप रहते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड नहीं है, आप इलीगल हैं, तो तब भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि लीगल तरीके के साथ अगर आपके पास लीगल स्टेटस है स्पेन में तो आप किस तरह से मेडिकल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, आपने ये तीनों अपने डॉक्यूमेंट लेके अजंता जाना है जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है ऑलरेडी तो आपने उनको कहना मैंने मेडिकल कार्ड अप्लाई करना है, तो मुझे जो है वो मेडिकल कार्ड के लिए ओखे दें पदरोन के। अगर आपकी नहीं हुई तो जब आपने पदरोना में तो करवानी है तो ऐटोमेटिकली वो आपको पेजेस दे देंगे कि आप मेडिकल कार्ड अप्लाई कर लें। अगर आपके पास नहीं है, वो आपने जो ओखे वो देंगे, जो आपको पेजेस देंगे, वो आपने लेके अपना रेजिडेंट कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपने मुतलका जो आपके रहायश के करीब आपको हॉस्पिटल लगता है वहाँ चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने उनको कहना है कि मैं मेडिकल कार्ड अप्लाई करना चाहता हूँ। वैसे तो बायोलॉजिकली आपको सूरीदा ससुराल के दफ्तर जाना है, लेकिन वो वहाँ पे जाने का मकसद ये है कि वो आपको निशानदेही कर देंगे कि उनके हॉस्पिटल को कौन सा सूरीदा ससुराल का दफ्तर लगता है। ऐसा ना हो कि आप किसी और सूरीदा ससुराल के दफ्तर जाएं, वो आपको कहें कि इस हॉस्पिटल को ये नहीं फ़लाँ दफ्तर लगता है। इस वजह से बेहतर है, और जनता मिनटों वाले भी यही आपको कहते हैं कि आप पहले हॉस्पिटल जाएं, उनको ये पेज जाके दे दें। वो फिर आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे जाएं। और वहाँ पे जाते हुए अगर तो आप पूरी फैमिली का मेडिकल कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर तमाम फैमिली के मेंबरान, बच्चे, बीवी, तमाम को आपको साथ ले जाना पड़ेगा। अगर वो आप पे डिपेंड करते हैं, उनकी रेजिडेंट कार्डों पे आपका जो है वो नी नंबर है कि वो आप पे डिपेंड करते हैं, तो फिर आपके सूरीदा ससुराल के नंबर पे ही तमाम के मेडिकल कार्ड बनेंगे। सूरीदा ससुराल नंबर वो होता है जिस पे हम लीगली काम करते हैं और जिस पे हमारा टैक्स जाता है। जितने बच्चे होंगे उनके मेडिकल कार्ड जो है वो आपके सूरीदा ससुराल के नंबर पे बनेंगे जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। अगर आपकी वाइफ काम करती है तो उसका अलहदा से सूरीदा ससुराल का नंबर होगा, वो उस पे बनवा सकती है। तो इस तरह से आपने उस मुतलका सूरीदा ससुराल के दफ्तर जाना है। वहाँ पे जाके उन्होंने आपको आपका अंदराज करना है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं। वो डॉक्यूमेंट लेके आपने वापस जिस हॉस्पिटल ने आपको सूरीदा ससुराल के ऑफिस में भेजा था, जो आपका मुतलका हॉस्पिटल था, वहाँ पे आपने वापस वो डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। वो डॉक्यूमेंट्स आपके तमाम कलेक्ट करने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करवाएंगे और वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे। आपने उनको सिग्नेचर वगैरह करवा के उन्होंने आपको आर्जी तौर पे कुछ कार्ड बनवा के दे देने हैं कि जब तक आपका ओरिजिनल परमानेंट मेडिकल कार्ड बन के नहीं आता उस वक्त तक आप उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकेंगे। उस कार्ड पे आप उसी तरह तमाम चीज़ें कर सकते हैं जिस तरह के ओरिजिनल कार्ड, सिर्फ उस पर बार कोड नहीं लगा होता जिसको यूज़ करते हुए आप किसी फार्मेसी से आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन उस पे एक आर्जी तौर पे एक पेज उन्होंने चस्पा किया होता है, उस पे एक छोटा सा बार कोड होता है। वो फार्मेसी वाले वक्ती तौर पे यूज़ करते हैं जब तक आपका ओरिजिनल नहीं आता। उसकी वैलिडिटी तकरीबन 3 महीने की होती है। उसके अंदर अंदर वो मेडिकल कार्ड जो ओरिजिनल है वो आपके घर के एड्रेस पे बाई डाक आ जाता है। उस कार्ड को जब बाई डाक वो आ जाता है, वो जो पुराना उन्होंने आर्जी तौर पे दिया होता है फिर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। फिर उस कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तमाम मेडिकल इश्यूज़ के लिए। मेडिकल कार्ड जो है ये काफ़ी ज़रूरी है, इसको लाजमी तौर पे बनाना चाहिए और ये हर फैमिली मेम्बर का अलहदा अलहदा से बनता है।
ख्वाह वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर एक का अलहदा से मेडिकल कार्ड जो है वो बनता है और लाजमी तौर पे मेडिकल कार्ड जो है वो बनवाना चाहिए। ये था टोटल प्रोसेस जो कि एक लीगल स्टेटस के साथ आप मेडिकल कार्ड अप्लाई करके उसकी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि किस तरह से इल्लीगल मेडिकल कार्ड अप्लाई कर सकता है और उसको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, उसके ज़रिए से वो किस तरह से मेडिकल की सहूलत स्पेन में हासिल कर सकता है। दोस्तों ये थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।